लला नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर एंड क्वालिफाई फॉर एफकैट। एफकैट स्टैंड फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। लला थोड़ा सा एक मैं इंटरप्रिटेशन कर दूं। आर्मी ने एनडीए के अलावा एक एंट्री शुरू की जिसका नाम रखा TES। TES स्टैंड फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसकी क्वालिफिकेशन PCM रखा और परसेंटेज आर्मी के लिए 70% रखा एलिजिबिलिटी, लेकिन 75, 78, 80 के नीचे कॉल नहीं आती है। नेवी ने शुरू की TES, ट्वाइस इन ईयर, एक साल में 2 बार होती है आर्मी की भी और नेवी की भी। नेवी ने अपनी एलिजिबिलिटी रखी 75% PCM में, लेकिन 85, 83, 85, 84 के नीचे कॉल नहीं आती थी। नेवी ने बीच में इसको 1 बार किया, फिर 2 बार किया, ये दौर चलता रहा। कुछ एकाडमिक कारणों से वो काबिलियत वाले मुद्दे को लेकर के नेवी ने इस एंट्री को JEE को हैंड ओवर कर दिया। एयरफोर्स के पास इस प्रकार की कोई एंट्री नहीं थी, तो एयरफोर्स ने, उनके यहाँ पहले GDOC था, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स, उसको उन्होंने फ्लाइंग से मर्ज करके एफकैट बना दिया, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसको देख करके इसी 1 साल के अंदर नेवी ने शुरू कर दिया INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। वो भी 1 साल में 2 बार कर दिया। हम INET पर भी आएंगे। आज हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। लड़ा मैं एक आपको इंटरप्रेशन और कर दूं और एक डिटेलिंग कर दूं कि मैं 45 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, 8 किताबें लिख चुका हूँ, सब किताबें पूरी इंडिया के हर दुकानों पे हैं। मैक्सिमम रिजल्ट दिया मैंने SSB में, 100% रिजल्ट दिया है, पॉसिबल नहीं है लेकिन मैंने दे दिया था मेहनत करके। मेरे यहाँ कोचिंग नहीं, अफसर बनाने का सिस्टम चलता है, इसलिए यहाँ का सेशन 8 से 12 घंटा, 14 घंटे का सेशन है। मैं 3 वर्ड को स्पेल करूंगा, रेगुलेटिंग, पंक्चुएटिंग एंड बुलडोजिंग। इसके पहले लला एक छोटा सा शेर हो जाए। जो पानी में भीगेगा वो लिबास बदल सकता है। लिबास का मतलब होता है कपड़ा। लला, जो पानी में भीगेगा वो लिबास बदल सकता है, जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। जो पानी में भीगेगा वो लिबास बदल सकता है, सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने में भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। हर तकलीफ से इंसान का दिल टूटता बहुत है, हर तकलीफ से इंसान का दिल टूटता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता बहुत है। लला आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 वर्ड दिया था आपको, पंक्चुएटिंग, बुलडोजिंग और रेगुलेटिंग। लला आप ग्राउंड जाओ स्पोर्ट्स सीखने के लिए, आपका कोच आपको पंक्चुएट भी करेगा, रेगुलेट भी करेगा, बुलडोज भी करेगा और आपको खिलाड़ी बना देगा। उसी प्रकार से मेरे यहां भी पंक्चुएटिंग भी है, रेगुलेटिंग भी है और बुलडोजिंग भी है। अगर आप 1.5 साल से लेकर 3 साल तक थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, हार्डवर्क कर लो और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल लो, तो अफसर हो जाएंगे आप। ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी, आपकी क्यूरियोसिटी और आपका इंटेलिजेंस लेवल, ये सब डिपेंड करता है आपके इन 3-4 फैक्टर्स पर, ताकि आपकी प्रोग्रेसिव लर्निंग की डिग्री इससे डिसाइड होती है। मुझे बहुत इसका अनुभव इसलिए है कि मैंने बहुत ज़्यादा अवसर पैदा किए हैं, मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ। लला, अब इस टेस्ट पर आते हैं। दिस स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, नॉट बाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली, दैट टू बाई इंडियन एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। लला, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। ग्रेजुएशन 60% फ्रॉम एनी स्ट्रीम और पोस्ट ग्रेजुएशन 55% फ्रॉम एनी स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को
फ्लाइंग में जाना होता है उनके लिए इंटरमीडिएट में साइंस की आवश्यकता पड़ेगी। हम इस एज लिमिट को इंटरप्रेट कर दें कि फ्लाइंग की जो एज 24 साल है, आप 23 साल में ओवर एज हो जाएंगे, और जो 26 जो साल ग्राउंड ड्यूटी के है, इसमें 25 साल में आप ओवर एज हो जाएंगे। जो 26 साल की उम्र है और 24 साल की, वो एकेडमी जाने की, अप्लाई करने की नहीं है। और यह एग्जामिनेशन केवल इंग्लिश में होता है, बायलिंगुअल में नहीं होता है। मैं अब आगे आता हूं इसके डिटेल पर। लला, ये 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चंस का जो बाइफर्केशंस हैं क्वेश्चंस के, वो 32 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं। ये 32 में 3 को गुणा कर दीजिए, 96 मार्क्स हो जाते हैं। 18 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, इसमें 3 का गुणा करिए, 54 आ जाएगा। 25 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, उसमें 3 को गुणा करिए, 75 आ जाएगा। और 25 क्वेश्चंस हैं जीके और जनरल स्टडीज के, ये 75 मार्क्स हो जाएगा, 3 को गुणा करेंगे, टोटल 300 मार्क्स के हैं। आगे इसके सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन पर चलते हैं। आइए सिलेबस में आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस ये है 32। आइए 6 to 7 एनालॉजी, 3 to 4 वेन डायग्राम, 3 to 4 सीरीज ऑफ डायग्राम, 3 to 4 क्लासिफिकेशन, 5 to 6 एनालिटिकल रीजनिंग, 5 to 6 मिरर इमेज, 1 to 2 फिगर मैट्रिक्स, 2 to 3 पेपर कटिंग, 1 क्वेश्चन पेपर, 6 to 7 क्वेश्चन डॉट सिचुएशन, 3 to 4 क्वेश्चन कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स पे आते हैं लला, इसके 18 क्वेश्चंस हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क, 2 to 3 नंबर सिस्टम, 2 to 3 बोट एंड स्टीम, 2 to 3 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 to 3 सिंपल इंटरेस्ट ऑब्लिक कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 to 3 एलसीएम ऑब्लिक एचसीएफ, 2 to 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 2 to 3 एज क्वेश्चंस। अगला थर्ड पर आते हैं। ये वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, इसमें क्वेश्चंस हैं 25। ये 3 क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स पर, 3 क्वेश्चंस हैं एंटोनिम्स पर, 3 क्वेश्चंस हैं क्लोज टेस्ट पर, 4 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑब्लिक फिल इन द ब्लैंक्स पे है, 3 क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस पे हैं, 5 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन पे है, और 4 क्वेश्चंस कॉमन एरर्स पे है। अब चौथे पेपर पे आते हैं लला। यह है पेपर लला जनरल अवेयरनेस का, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस हिस्ट्री पर, 3 to 4 स्पोर्ट्स, 2 to 3 इन्वायरमेंट, 1 to 2 बेसिक साइंस, 3 to 4 डिफेंस, 2 to 3 करंट अफेयर्स, 4 to 5 पॉलिटी, 2 to 3 कैपिटल एंड करेंसी, 4 to 5 आर्ट कल्चर एंड सिविक्स। मोस्ट वेलकम। आप या तो घर पर तैयारी कर लें, लेकिन यह ध्यान कर चलें कि 10 से 16 घंटे के नीचे आप क्लास में नहीं हो पाएंगे, कंधे पे स्टार्ट नहीं लगेगा। और अगर इतना सेशन नहीं कर सकते हैं, यू कम टू मी। मोस्ट वेलकम। जो जबान से बोल रहा हूं वो ग्राउंड पर है। लला जाते जाते एक छोटा सा एक शेर हो जाए, बहुत बढ़िया वाला, बड़ा डिमांड आया है। सुनते हैं कि हर चीज मिल जाती है दुआ से, सुनते हैं कि हर चीज मिल जाती है दुआ से, एक दिन तुमको मांग कर देखूंगा खुदा से। दुनिया भी मिली हमें गमे दुनिया भी मिले हैं, दुनिया भी मिली हमें गमे दुनिया भी मिले हैं, पर वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा था खुदा से। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा।